अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आई डिसऑर्डर्स हैव लुक। वैसे तो आइज़ की काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, लेकिन आज हम दो ऐसी डिजीज़ डिस्कस करेंगे जो आई बाल की शेप चेंज होने की वजह से होती है। वेल, द फर्स्ट वन इज़ मायोपिया, कॉमनली नोन एज शॉर्ट साइट। द elongation ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन मायोपिया। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में एक्चुअली ये होता है कि आई बाल इलोंगेट लंबी हो जाती है एज अ रिजल्ट, और ऐसे लोग दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते। एक्चुअली इसका इफेक्ट क्या होता है, आई बॉल के इलांगेट होने की वजह से जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनने की बजाय उसके सामने बनता है, और इस वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती और वो शख्स जो है दूर की चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे शख्स को ग्लासेस के अंदर कनकेव लेंस यूज़ करवाई जाती हैं, और उसके बाद वो शख्स दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है। और सेकंड डिजीज़ है हाइपरमेट्रोपिया, कॉमनली नोन एज लॉन्ग साइट। ऐसे शख्स दूर की तो चीज़ें देख लेते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते। ऐसा होता क्यों है? ऐसे शख्स की जो आई बाल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। इसके नतीजे में जो इमेज है रेटिना के बैक साइड पर बनता है। रेटिना के ऊपर इमेज ना बनने की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती, और फिर ऐसे शख्स करीब की चीज़ें नहीं देख पाते। अगर हम इसकी रेक्टिफिकेशन की बात करें तो ऐसे शख्स को ग्लासेस के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ करवाए जाते हैं। ऑल राइट, हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर मायोपिया से अफेक्टेड शख्स की आई बॉल है जो इलोंगेटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा बल्कि फ्रंट पे बन रहा है यहाँ पर। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। कनकेव लेंस क्या करवाता है, वो लाइट्स जो रेडिएशन जा रही हैं, लाइट्स की शुआएं जा रही हैं, उन्हें उनका फोकल पॉइंट जो है रेटिना के ऊपर बनवा रहा है, जिसकी वजह से फिर ऐसा शख्स दूर की चीज़ों को भी देख पाता है। और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया की आई बॉल शो की गई है। आई बॉल का साइज रिड्यूस हो चुका होता है, जिसकी वजह से इमेज फोकल पॉइंट जो है वो रेटिना के बिहाइंड बन रहा है, और ऐसा शख्स करीब की चीज़ें नहीं देख पाता। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से क्या होता है, जो फोकल पॉइंट बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है, और फिर ऐसा शख्स इसके बाद इमेज को देख पाता है। लास्ट का टॉपिक में हमने देखा था कौन सेल्स कलर विजन्स को कंट्रोल करते हैं, मीन्स के कलर में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पायलट के लिए कलर विजन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है उसके लिए, ताकि वो एयरक्राफ्ट पोजीशन लाइट्स, जहाज़ की पोजीशन लाइट्स, लाइट गन सिग्नल्स, एयरपोर्ट बीकन मींस एयरपोर्ट सिग्नल स्टेशन, अप्रोच स्लोप इंडिकेटर्स, जहाज़ नीचे उतारने के सिग्नल्स, एंड चार्ट सिंबल्स, चार्ट के ऊपर दिए गई अलामतें, स्पेशली एट नाइट, ख़ास तौर पर रात के वक्त। इन सब की पहचान मुमकिन होती है कलर विजन्स की वजह। एक पायलट के लिए मस्ट है उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इन कलर्स पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सके। इस तरह से वो महफूज तरीके से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट ने विजन से मुतल्लिक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। फर्स्ट नंबर पर जो साइंटिस्ट हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अली इब्ने ईसा। 950 में ये पैदा हुए थे, 1012 के अंदर एक्सपायर हो गए थे। ये अरब के बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी के ऊपर 3 बुक्स लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने आई डिजीज़ और सर्जरी के बारे में बताया। इन्होंने आइज़ की 130 डिजीज़ डिस्क्राइब की थी, बयान की थी, एंड प्रिस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज डिजीज़, और इन बीमारियों को क्योर करने के लिए 143 ड्रग्स जो हैं वो तजवीज़ की। नेक्स्ट एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इब्न अल हैथम मीन इब्न अल हैशम, ये भी अरब साइंटिस्ट थे। इन्होंने आइज़ और आइज़ के देखने के असूलों के मुतल्लिक बड़ा अहम रोल प्ले किया था, और इन्हें ऑप्टिक्स के बानी माना जाता है। इन्हें स्पेशली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट्स मीन्स के रोशनी के रवैये, और इनकी बुक्स बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ विजन्स को करेक्टली एक्सप्लेन किया था। जो आज की जदीद टेक्नोलॉजी से चीज़ें फाइंड आउट की थी, इन्होंने अपनी बुक के अंदर 11वीं सदी के अंदर ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, और एक्यूरेटली। इन्होंने अपनी बुक के अंदर मेडिसन और आई सर्जरी को डिस्कस किया, और आई सर्जरी के अंदर काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की थी। इन्होंने अपनी बुक के अंदर इन्होंने देखने के असूल, आई ऑफ स्ट्रक्चर, इमेज फॉर्मेशन इन आई,
और विजुअल सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट काम इनका, इन्होंने पिन होल कैमरे के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया था। इब्न हैशम की बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उनको न्यूटन्स की बुक के बराबर दर्जा दिया जाता है। माना जाता है कि फिजिक्स की तारीख में लिखी जाने वाली सबसे पुरअसर किताबों में से एक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स। तो ये था टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड डिसऑर्डर्स ऑफ आइज। अल्लाह हाफिज़।